गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक फिटनेस का नया टॉपिक शेयर करने आई हूँ। मेरा आज का टॉपिक रहेगा हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल है और बढ़ने पे क्या होता है और हम कैसे इसको रोक सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज जानते हैं इस कोलेस्ट्रॉल के बारे में। फ्रेंड्स, कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ही, लिवर जो है वो हमारी जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसका 75% जो है हमारा लिवर बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए क्यों? कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन करता है। हमारे जितने सेल्स हैं हमारी बॉडी में, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी स्किन है, सब सेल्स से बने हुए हैं। कई करोड़ों के संख्या में सेल्स हैं। उन सब की सेल मेम्ब्रेन होती है, एक आउट शेल जिसके थ्रू सेल न्यूट्रिएंट लेते हैं। सेल के जीवन है, जिसके मतलब सेल के कारण ही हम हैं। तो उन सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे हार्मोन बनाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे डाइजेशन के लिए बाइल जूस बनाता है। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। 75% हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो लिवर पूरा करता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? 25% हम डाइट में लेते हैं, हमारे लाइफस्टाइल के कारण बढ़ता है। हमारा खाना पीना, हमारी ओबेसिटी, हमारा स्लीप, स्ट्रेस, बहुत सारे फैक्टर मिलके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करते हैं। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? जब भी हम बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो हम हमेशा एलडीएल की बात करते हैं। एलडीएल का दूसरा नाम हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। बुरा क्यों है मैं बताती हूँ आपको। जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, जब ये बढ़ जाता है तो ये हमारी धमनियों के थ्रू जो खून बह रहा है उसके साथ साथ बहता है। तो बहते बहते ये उसमें चिपकता, वॉल्स में जो आर्टरीज की वॉल्स हैं उसमें चिपकता जाता है। एंड ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ये प्लैक बनाता है, थक्के बनाएगा वहाँ पे। तो थक्के बनेगा तो वो आर्टरीज हमारी जो है वो ब्लॉक हो जाएंगी। जो वो ब्लड लेके जा रही हैं वो उनका काम रुक जाएगा। जब हमारा ब्लड का जाना रुकेगा, जिस ऑर्गन को वो ब्लड की सप्लाई रुकेगी, वो बीमारी हमें होएगी। तो सबसे मेन फ्रेंड्स, मैं आपको आज जो बात कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ हार्ट डिजीज़ का। ग्लोबली नंबर 1 अगर डेथ का कारण माना जाए अभी भी हार्ट डिजीज़ ही है। तो ये वाला जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल है ये हार्ट डिजीज़ करने में नंबर 1 भूमिका निभाता है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि हमारी कौन सी आदतें हैं जो हमें ये बढ़ाने में मदद करती हैं। फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना, जिसमें हम ट्रांस फैट खाते हैं। ट्रांस फैट में वो सारे भोजन आते हैं जो प्रोसेस्ड हैं, जो हम बाहर से खाते हैं, वो ट्रांस फैट है। और दूसरा नंबर, ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाते हैं। सैचुरेटेड फैट का एक गुण है कि वो स्वाद बहुत होता है, टेस्टी बहुत होता है। और फिर जब हम खाने लगते हैं तो हम असेस नहीं कर पाते कि हम कितना खा गए। और फैट की कैलोरीज आपको पता है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी है। तो थोड़ा सा खाने पे भी हम बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा जाते हैं। तो धीरे धीरे जब हम अपना लाइफस्टाइल, वही खाना वही पीना कंटिन्यूस करते हैं तो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड हमें ओबेसिटी हो जाती है। ज़्यादा कैलोरी से ओबेसिटी होती है। तो ओबेसिटी एक मेन वजह हमारे हाइपर कोलेस्ट्रॉल की भी है। इसे हाइपरलिपिडीमिया भी बोलते हैं। तो हम अपने क्लाइंट को नंबर 1 अपनी डाइट कंट्रोल करें, नंबर 2 अपने वेट को कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जो भी करें, अपनी एक्टिविटी करें। तो ये 2 चीज़ें हैं। उससे भी ऊपर फ्रेंड्स, मैं आज बात करने जा रही हूँ, ये कोई बैड कोलेस्ट्रॉल आज ही नहीं होने लगा, ये पहले भी होता था, परंतु पहले हमें पता नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि हमारी डाइट अच्छी थी। मैं आज आपको ऐसी प्रोडक्ट बताऊंगी जो हमारी किचन के अंदर ही हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने का काम करते हैं। और हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, घर के आगे ही गाड़ी नहीं थी, अपनी गाड़ी नहीं थी, हमें पैदल चल के जाना पड़ता था। तो अनजाने में उस टाइम लोग इतनी सैर नहीं करते थे, इतने पार्क नहीं थे। बस ये था कि उनको अपने काम करने पड़ते थे और काम जो थे वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कराते थे। तो इनडायरेक्टली खाना भी हमारा अच्छा था और एक्टिविटी भी हमारी होती थी। तो उस टाइम जो था ये इतना हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता था और हार्ट डिजीज़ का रिस्क था वो इतना नहीं था। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आज आपको जो बताने आई हूँ, मैं हमारी किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करती हैं। हमारे 2 कोलेस्ट्रॉल हैं,
एक LDL और दूसरा HDL। HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। मैं दोनों का काम बताती हूँ। LDL जो है वो जब ज़्यादा होता है हमारे, पहले तो लिवर में है, लिवर वो उसको खून के साथ बाहर भेजेगा, जब वो नलियों में जाता है चिपकता हुआ जाता है। और HDL क्या करता है, HDL जो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये उस LDL को जो खून में जा रहा है उसको वहाँ से लेके लिवर के पास आता है और फिर लिवर इसको ब्रेक डाउन करके एलिमिनेट कर देता है, स्टूल के थ्रू एलिमिनेट हो जाता है। तो HDL जब अच्छा होता है दैट इज़ गुड फॉर हार्ट, एंड LDL नीचे अच्छा होता है, तो ये दोनों एंटी चलते हैं। अगर हमारा LDL ज़्यादा होगा तो हमारा HDL नीचे जाएगा, जो कि हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अभी मैं जो आपको फूड्स बता रही हूँ शॉर्ट में बताऊँगी, आपने बस उनकी क्वांटिटी पे ध्यान रखना। तो मैं आपको फूड्स बताती हूँ, वो LDL को नीचे करेंगे और HDL को ऊपर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ जो हमारे किचन में यूज़ होता है। आप गार्लिक ले लीजिए, आप अनियन ले लीजिए, आप टर्मरिक ले लीजिए, आप तुलसी ले लीजिए। ये सारे जो हैं ये हमारे देसी घर में यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं और इनमें हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को नीचे रखने की क्षमता रखते हैं। तो आप इनको अपनी डाइट में यूज़ करें। फिर उसके बाद मैं आपको ग्रीन वेजिटेबल की बात करती हूँ। जब हम ग्रीन वेजिटेबल की बात करती हूँ, आप भिंडी को ले लीजिए, आप बैंगन को ले लीजिए। बैंगन एक इतनी सिंपल सब्जी है, उसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी LDL को नीचे करने की क्षमता रखते हैं। आप पालक लीजिए, केल लीजिए, मेथी, सरसों, बथुआ, सारी जो सब्जियां हैं इनमें बहुत सारे विटामिन मिनरल है और सबसे ऊपर इनमें फाइबर है। जो फाइबर है फ्रेंड्स, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके जो हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं उसको अपने साथ फाइबर जो है वो बाइंड कर लेता है और उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारा जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल है वो कम होगा। तो इस तरीके से ये हमारी जो ग्रीन वेजिटेबल हैं ये हमें हेल्प करती हैं। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपका लेंटिल एंड लेग्यूम की। आप राजमा लीजिए, आप छोले लीजिए, आप लोबिया लीजिए, जितनी ये दालें हैं, ये सारी दालें जो हैं इनमें हाई मात्रा में फाइबर है, तो ये भी आपके LDL को नीचे करने की क्षमता रखती हैं। सोयाबीन का नाम सबसे ऊपर आता है। अगर हम सोयाबीन यूज़ करते हैं तो हमारा जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो नीचे रहता है और हमारी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है। उसके बाद मैं बात करती हूँ ग्रीन टी की। फ्रेंड्स, ग्रीन टी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर पॉलीफिनॉल और एंटीऑक्सीडेंट कैटाचिन पाए जाते हैं जो कि हमारे LDL को नीचे करने की क्षमता रखते हैं। तो आप ग्रीन टी भी अपनी डाइट में ऐड करें। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपकी सीड्स की एंड नट्स की। सीड्स एंड नट्स फ्रेंड्स, चाहे वो आलमंड है, वॉलनट है, चाहे उसमें आपका पिस्ता है, आपका फ्लैक्स सीड है, पम्पकिन सीड है, जो भी ये सीड्स हैं ये सारे आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में आते हैं जो कि हमारे गुड फैट्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो आप विद इन लिमिट इनको यूज़ करें तो ये हमारे LDL को नीचे रखने की क्षमता करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बहुत बढ़िया फल आता आवाकाडो। आवाकाडो जो है ये मोनो अनसैचुरेटेड, जो कि हमारे HDL को अच्छा बढ़ा के रखता है। तो अगर आप आवाकाडो यूज़ करते हैं, आवाकाडो को ऑयल भी मिलता है और आवाकाडो को आप ऐसे कट करके अपने सैंडविच स्प्रेड की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे LDL को नीचे रखने की क्षमता रखता है। ऑलिव ऑयल का फ्रेंड्स हम बहुत नाम लेते हैं। ऑलिव ऑयल आप यूज़ करें, आप अपने नॉर्मल ऑयल को जो है ऑलिव ऑयल से रिप्लेस करें तो ये आपके LDL को नीचे करता है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल आप मत यूज़ करें। कोई भी ऑयल जो रूम टेम्परेचर पे ऑयल या घी जो जमता है उसे यूज़ ना करें। आप बटर यूज़ ना करें, कम करें, बहुत कम करें। 6% ऑफ योर डाइट मतलब कम करें। ध्यान में रखें कि उससे हमारा LDL बढ़ता है। फ्रेंड्स, ये तो हमारा डाइट कंट्रोल से हो गया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हमें माइंडफुल रहना पड़ेगा। जैसे अगर हमारी एज ज़्यादा हो रही है तो हमारा LDL बढ़ेगा, तो उस टाइम में हमें अपनी डाइट का और एक्टिविटी का ध्यान रखना होगा। अगर मेनोपॉजल लेडीज़ हैं उनमें LDL बढ़ेगा, उन्हें अपनी डाइट और एक्टिविटी का ध्यान रखना होगा। अगर हमें डायबिटीज़ है तो हमारा LDL बढ़ेगा, तो हमें अपनी डाइट और एक्टिविटी का ध्यान रखना है। अगर हम फैटी हैं, ओबीस हैं, हमारा LDL बढ़ेगा, हमें अपना वज़न घटाना होगा।
तो इस तरीके से फ्रेंड ये छोटी छोटी चेंजेस हैं, अगर हम इसको करते हैं तो हमारा एलडीएल जो है वो नीचे रहता है। उसके बाद मैं एक आपको बहुत कॉमन चीज़ बताती हूँ, जो हरी मिर्ची हम खाते हैं, हरी मिर्ची भी आपके एलडीएल को नीचे करने की क्षमता रखती है, तो आप अपने खाने में हरी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड ये छोटी छोटी चेंजेस हैं, अगर हम इनको नोट करते हैं तो ये हमें एलडीएल को डाउन करती हैं और हमारी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखती हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नई वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। नमस्कार।